अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमारे पास इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। सबसे पहले स्टूडेंट सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन होता है सिमेट्रिक फॉर्म की। तो आइए स्टूडेंट अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं गिवन क्वेश्चन को सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट, इसमें हमारे पास तीन चीजें हमें चाहिए होता है। एक तो हमें ये x1y1 चाहिए, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास अगर मिल जाए तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमारे पास cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू है। ये वैल्यू मिल जाए, ये वैल्यू मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए, तो ये जो गिवन इक्वेशन है उसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो काम हम करेंगे कि हम इस क्वेश्चन से इस पॉइंट को निकालेंगे। तो पॉइंट के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं। 2x माइनस 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आप ये जो राइट हैंड साइड पर नंबर है या वेरिएबल जो भी हो, आप उसको लेफ्ट पे ट्रांसफर करें और राइट हैंड साइड पर 0 बना दें, तो तब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाता है। अब पॉइंट निकालने के लिए हम इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। हम इस x को क्या पुट कर लेते हैं, 0, ताकि हमारे पास ये पॉइंट निकल आ जाए। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 ये तो स्टूडेंट 0 बन जाएगा, माइनस 3y, इस माइनस एक्स को राइट पर शिफ्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा प्लस एक्स, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस मीन दैट y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3। इस माइनस 3 को हमने डिवाइड किया ताकि ये जो y की वैल्यू है ये निकल आए। तो कटिंग कर ले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि ये जो माइनस था ये बच गया। अब हमारे पास स्टूडेंट अगर आप लोग देख ले तो पॉइंट निकल आ गया। पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट 0 कामा -2। ये जो पॉइंट हमने कैलकुलेट करना था वो हमारे पास निकल आ गया, और इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट, ये इसका x1 आ गया और ये जो है स्टूडेंट इसका y1 आ गया। तो जो पहला काम था इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो पॉइंट निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है, कि हम इसका स्लोप निकालें। स्लोप हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, लेकिन जस्ट स्लोप निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम चेक करेंगे सिर्फ स्लोप पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। स्लोप हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि स्लोप का पता चल जाए कि स्लोप पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। इस वजह से हम स्लोप निकालेंगे, बाकी हमारे पास स्लोप की इस इक्वेशन में कोई यूज नहीं है। तो स्लोप निकालने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये हमारे पास a की वैल्यू होगी। जो x का कोफिशिएंट होता है ये a की वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगी 2। जो y का कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट ये b की वैल्यू होती है, ये हमारे पास बन जाएगा -3। और ये जो कांस्टेंट हमारे पास बन गया स्टूडेंट -6, ये हमारे पास c की वैल्यू हो गई। अब a b c की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम इजीली स्टूडेंट अब स्लोप निकाल सकते हैं। ये बात याद रखना है कि जब आप स्लोप निकालना हो तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। इस फॉर्म में आप ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तब जाके आप इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट tan अल्फा इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। इसमें स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू -a की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 2 और b की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 3, -3। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गए स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गए। दिस मीन दैट स्टूडेंट कि ये जो tan अल्फा है वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से स्टूडेंट हमने अंदाजा लगा लिया कि स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है। अब स्लोप का सिर्फ आपने चेक करना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाकी हमने ये स्लोप इस क्वेश्चन में या किसी भी और जगह यूज नहीं करना। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्या फायदा देगा, ये बात मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ
स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका इस इक्वेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो तब आपने इसको कैसे लेके चलना है। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास साइन अल्फा की है और काज अल्फा की है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपके पास सिंपल फार्मूला है। साइन अल्फा का फार्मूला होता है स्टूडेंट साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में स्टूडेंट प्लस माइनस लगाना है। अब स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है, साइन अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू स्टूडेंट है 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्टूडेंट का मतलब है -3 स्क्वायर। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर तो होता है स्टूडेंट 4, और 3 का -3 का स्टूडेंट होता है 9 प्लस 9। तो दिस मीन दैट ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्टूडेंट, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें या नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करें। तो स्टूडेंट आपने स्लोप पे आना है। साइन के केस में आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, चाहे स्लोप पॉजिटिव हो या स्लोप क्या हो, नेगेटिव हो। हमने जो वैल्यू कंसीडर करनी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। दिस मीन दैट साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो +2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, ये हमारे पास निकल आई है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे काज अल्फा की वैल्यू, और काज अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हम अगेन फार्मूला यूज कर लेते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो काज अल्फा के लिए स्टूडेंट फार्मूला है काज अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। सेम फार्मूला जो साइन के लिए है, लेकिन साइन के लिए ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और काज के लिए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट काज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्टूडेंट बी की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो बी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट -3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देख ले तो काज अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करें, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें, +3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13 कंसीडर करें, या -3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13 कंसीडर करें, हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करें। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने स्लोप को देखना है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तब आपने काज की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। जैसे इस केस में स्लोप पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, ये हमारे पास काज अल्फा की वैल्यू होगी। इन केस अगर स्लोप नेगेटिव होता तो तब हम काज की वैल्यू हो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो जो स्लोप का काम था स्टूडेंट वो सिर्फ इस मकसद के लिए था कि यहाँ पर हमारे पास जो हम वैल्यू कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें। तो ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो काज की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर होगी, और अगर स्लोप नेगेटिव होता तो काज की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी। अलबत्ता साइन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्लोप के ऊपर, लेकिन ये जो है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस केस में आप दोनों केस में आप पॉजिटिव कंसीडर करें। लेकिन काज वाली जो सीन है, काज वाली जो सीन है ये डिपेंड करता है, पॉजिटिव होता तो फिर आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव होता तो फिर आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट जो 3 रिक्वायरमेंट हमारे पास थी, एक हमने पॉइंट कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक हमने साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए थी वो भी कैलकुलेट कर लिया, और एक काज अल्फा की वैल्यू चाहिए थी वो भी कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट हम सिंपली इसको उठा के इस इक्वेशन में फिट करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब इसको इस इक्वेशन में फिट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है कन्वर्जन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म है, कन्वर्जन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। तो स्टूडेंट अगर आप देख ले तो सिमेट्रिक फॉर्म ये है x माइनस
x1 हमने स्टूडेंट कैलकुलेट किया, वो है 0, इसकी जगह 0 डाल दे, डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और cos अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास है y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट -2, तो ये -2 आप ऐसे लिख ले, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट +2 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर लिखे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13। एक स्टेप इसको और आगे लेके चले जाते हैं, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो हमने सिमेट्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो थोड़ा सा ये बाकी फॉर्म के बनिस्बत लेंथी ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल सिंपल ट्रैक है कि आप लोगों ने सबसे पहले पॉइंट निकालना है, तो वो इजी आपके पास, आप किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 पुट करें तो पॉइंट निकल आएगा। उसके बाद आपने स्लोप को चेक करना है, सेकंड स्टेप स्लोप का है कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप के बेस पर ही हम साइन और cos अल्फा की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो जब हमने स्लोप चेक कर लिया, उसके बाद हम साइन अल्फा के लिए फार्मूला लगा लेंगे और cos अल्फा के लिए फार्मूला लगा लेंगे। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर होगी, और अगर स्लोप नेगेटिव होता तो cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी, लेकिन साइन अल्फा की वैल्यू आप ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करें। ये जो मेथड है ये सिमेट्रिक फॉर्म के तमाम पार्ट्स के लिए अप्लाई होंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में, और उसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।